नमस्कार। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि फॉल्ट क्रीप करता है तो उसके क्या सिग्नेचर्स होते हैं, और हम लोग सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम में हेवर्ड फॉल्ट पे बात कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया था मैंने कि ये वाला जो फॉल्ट है वो क्रीप करता है। तो बात ये हो रही थी कि इस एरिया में लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, लेकिन और हर बार क्या हो रहा था कि कुछ अरसे के बाद इनकी सब सरफेस जो है अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो टूट रही थी। गैस का पाइपलाइन है या सीवर पाइपलाइन है या वाटर पाइपलाइन है। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है करके यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो है हम लोग बात करते हैं कि क्रीप हो रहा है ये फॉल्ट। तो इन्होंने कैसे इसके बारे में पता लगाया करके, तो जब जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया गया और साइंटिस्ट को कि इसके बारे में देखिए कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से ये इश्यू आ रहा है। तो ये भी मैंने फ़ोटो दिखाया था आपको कि यूजुअली जो हम लोग पेडेस्ट्रियन पाथ बनाते हैं, जो फुटपाथ, वो हमारा यूजुअली स्ट्रेट होता है करके, लेकिन यहाँ पे जो है ये मुड़ा हुआ नज़र आ रहा है करके। इसका पॉइंटर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लें अगर, तो ये जो है ये कोई किसी भी कारण से हो सकता है बनाए, लेकिन ये ऐसे नहीं बनाया गया था। तो ये जो था ये स्ट्रेट बना था, लेकिन यहाँ पे ये टर्न जो है या तो बेंड हम लोग कहेंगे वो हुआ है करके। तो डिटेल स्टडीज़ जब की गई तो इसमें पता लगा कि ये जो है आपका यहाँ से जो आपका है हेवर्ड फॉल्ट पास हो रहा है, और इसका मूवमेंट जो है वो इस तरह से कुछ है। तो ये एक चीज़ इन्हें समझ में आया करके। तो इसके एविडेंस और भी दिखे जगह जगह पे। तो ये हम लोग कहते हैं कि रिडल फ्रैक्चर्स जो बनते हैं, अगर ये फॉल्ट यहाँ से पास हो रहा है, ये फॉल्ट एक्चुअली यहाँ से जा रहा है, यहाँ से है, ये भी है एक आपका ब्रांच है। तो ये जो ग्राउंड पे हम लोग देख रहे हैं क्रैक्स, ये क्रैक्स गर्मी के कारण, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि रोड्स पे क्रैक्स बनते हैं, तो ये गर्मी के कारण नहीं बने हैं। ये फ्रैक्चर्स जो बने हैं ये टिपिकल एक रिडल फ्रैक्चर्स बनते हैं जो कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स में दिखे गए हैं। तो ये पता लगा यहाँ पे कि ये फॉल्ट जो है ये तो क्रीप कर रहा है कि, और इसी की वजह से जो है आपकी जो भी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं और वो है वो ब्रेक हो रही है। एक और एविडेंस जो है इस जगह पे देखा गया, मैं बताता हूँ आपको क्लोजअप। ये वाला पोर्शन है जो कि क्लियर इंडिकेट करता है कि फॉल्ट क्लीप हो रहा है करके। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास जो है ये अगेन ये जो था ये स्ट्रेट बना हुआ था आपका, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओवर द टाइम। तो ये समय रहते इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पोर्शन जो है आपका यहाँ से फॉल्ट पास हो रहा है, हम लोग इसको रेड लाइन से बना लें एक बार। तो ये वाला जो है आपका फॉल्ट जो है वो यहाँ से निकल रहा है आपका करके। तो ये पोर्शन आपका इस तरफ मूव किया है और ये यहाँ मूव किया है करके। तो ये जो है ऑफसेट हम लोग कहते हैं इसको, ये ऑफसेट है आपका। और ये जो आपका रेड लाइन बनी है ये आपका फॉल्ट लाइन है। और तो ये इस तरह से डिफॉर्मेशंस हमको दिखते हैं करके। तो ये अर्थक्वेक अगर फ्यूचर में अगर भूकंप आता है तो ये और मूव करेगा, लेकिन अभी क्योंकि एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है इसमें, तो ये क्रीप कर रहा है, तो इसमें इतना खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए कि इस तरह की चीज़ें अगर हमको पता लगती है तो जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं सरफेस पे उसको भी अफेक्ट करता है। ये दूसरा एग्जांपल है। हालांकि हमने जो पिछली बार इसमें बता रहा था कि इन लोगों की जो पाइपलाइंस थी सब सरफेस या अंडरग्राउंड पाइपलाइंस थी जो भी है, और या तो हम लोग कहें कि यूटिलिटीज़, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ अगर है, ये सारी जो हैं ये ब्रेक हो रही थी। तो ये इसको इन्होंने ओवरकम किया है। अब वो कैसे किया है ये बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि हमको जब पता है कि ये ओवर द टाइम ये फॉल्ट है, ये मूव करेगा। मान लीजिए कि आपकी पाइपलाइन है, ओवर द टाइम इसको ये मूव करेगा, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि फ्लेक्सिबल पाइप्स लेनी शुरू की, जो कि अपने आप ये मुड़ जाएंगी, ये टूटेंगी नहीं।
डेफिनेटली कुछ समय के बाद ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो वो ब्रेक होंगी, लेकिन कुछ समय तक जो पहले जो शॉर्ट पीरियड में होता था वो नहीं होना, भी उससे ये लोग बचे करके। तो इस तरह की इन्होंने एक रेमेडियल मेजर्स इसमें किए करके। अब दूसरी जो बात है कि यहाँ पे वही फॉल्ट जो है ये पास हो रहा था आपका एक रेलवे ट्रैक से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फॉल्ट जो है वो यहाँ से कहीं से जा रहा है करके, आपका ये फॉल्ट जा रहा है। अब आप अगर केयरफुली इसको देखें तो ये जो पाइपलाइन है आपकी, पाइपलाइन ये रेलवे ट्रैक है आपका, ये रेलवे ट्रैक जो है ये कुछ रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो मुड़े हुए हैं, कुछ नहीं मुड़े हैं करके। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये वाले ट्रैक्स जो हैं, ये वाले ट्रैक्स जो हैं अगर ध्यान से देखें तो ये हल्के से मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब इतनी भी अगर बेंडिंग है तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द रेलवेज एक्चुअली। सो जो भी यहाँ से इंजन या तो बोगीज जो भी यहाँ से पास होगी, ट्रेन्स पास होगी, वो उसको अफेक्ट करेगी, वो डिरेलमेंट हो सकता है। तो यहाँ ये क्या करते हैं कि जैसे इनको पता है कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि इतना बेंडिंग से ज़्यादा अगर हो गया तो वहाँ पे उसको रेल्स को वहाँ पे ट्रेन्स को वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे मूव करना। तो ये अपनी नई रेल ट्रैक्स बना देते हैं करके। तो ये न्यू है, ये ओल्डर है, तो ओल्डर जो है उसको अबेंडन कर देते हैं ये लोग, फिर ये नए बना देते हैं। तो इस एरिया में इन्होंने ये एक रेमेडियल मेजर किया कि यहाँ पे ये लोग पीरियोडिकली जो है इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इससे ज़्यादा अगर बेंड हो गया तो इसको अबेंडन कर देंगे। तो ये नई रेल ट्रैक बनाते रहते हैं और शिफ्ट करते रहते हैं, और यहाँ से आपका जो भी ट्रेन्स को पास करना है उस तरह से सेफली पास करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों को समझ आता है कि अगर इस तरह के फीचर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए सरफेस पे तो इससे हम लोग बच सकते हैं करके, और कोई भी बड़ा हादसा होने से हम लोग बचा नुकसान कम हो। ये भी आप अगर क्लियरली देखेंगे तो ये बेंड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये आर्टिफिशियली नहीं किया गया है, ये आपका जो है ये फॉल्ट के अलोंग हुआ है करके। ये भी ऑफसेट दिखाया गया है कि 2004 में कितना था और 2006 में कितना हुआ, एक साल के अंतराल में कितना ऑफसेट हुआ। तो इस तरह की वो क्लियरली मेजरमेंट्स करते हैं। और आप जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि अगर आपके पास जीपीएस स्टेशंस हैं तो आप इसका मूवमेंट मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना इसका स्लिप हो रहा है साल भर में। तो वो आप उस हिसाब से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। मकान तो डिज़ाइन करना मुश्किल है क्योंकि फ्लेक्सिबल डिज़ाइन तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट जो सबसर्फेस यूटिलिटीज़ हैं आपकी उसको आप उसका मटेरियल आप बदल सकते हैं करके। ये भी एक एग्ज़ाम्पल है जो कि आपको दिख रहा है कि यह ऑफसेट है, यहाँ से ये है, ये टूट गया है पूरा, ये आपका एक नाली है यहाँ पे, तो वो भी आपका ये ब्रेक हुआ है। तो मूवमेंट क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि ये पोर्शन इधर आया और ये पोर्शन इधर गया करके। ये हालांकि जब बनाया गया था ये स्ट्रेट था करके। तो इस तरह की जो हैं फॉल्ट लाइंस जो हैं आइडेंटिफाई की जाती हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब इसको ये एक रोबस्ट मेथड है और इंडिया में भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में उस स्तर पे नहीं हुआ है जितना काम जो है बाकी देशों में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, जापान में हुआ है, न्यूजीलैंड में है आपका। तो उन जगह में इनको उस एरियाज़ में, वो एरियाज़ भी साइस्मिकली एक्टिव एरियाज़ हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे इसमें बहुत पहले से काम चल रहा है। हमारे देश में अभी कुछ 4-5 साल पहले थोड़ा सा गवर्नमेंट ने इस पे एम्फसाइज़ किया है और हम लोग इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इसमें पिछले 10-15 साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं और काफ़ी अच्छी मैपिंग हुई है इसको करके। तो ये बेसिकली जो है ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक्स तो को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन अर्थक्वेक से जो भी डैमेज होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक और फोटोग्राफ है आपका, 2 फोटोग्राफ, एक सैटेलाइट डेटा दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो सिटी है सिएटल जो है, ये पूरा की पूरा जो है सिटी ये एक फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठा हुआ है करके। तो हालांकि अगर फॉल्ट लाइन के ऊपर बैठा है तो अर्थक्वेक उस सिटी के नीचे आने की संभावनाएं हैं करके। तो ये जानकारी इनके पास है करके इस तरह से। अब अगर इंडिया के बारे में हम लोग देखते हैं तो इंडिया में जैसे ये दूसरी जो बात हम लोग कह रहे थे कि भाई जीपीएस स्टेशंस, तो ये इंडियन प्लेट के बारे में दिखाया गया है कि हमारे पास
कुछ एरियाज़ में हैं ये हालांकि ये वाला पोर्शन जो है पूरा नेपाल का है। नेपाल में काफ़ी क्लोज अरे पूरा सेटअप किया गया है जीपीएस स्टेशंस का। लेकिन इंडिया में जैसे आप देखेंगे ये पोर्शन पूरा खाली है करके, यहाँ पे कोई भी जीपीएस स्टेशंस नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है, ये ओल्ड मैप है, लेकिन अभी जो है काफ़ी स्टेशंस लगे हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी जो है जिसकी हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ़ स्टेशन जो लगने चाहिए क्लोजली स्पेस्ड, वो नहीं लगे हैं। इसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो उससे हमको बेसिकली क्या पता लगेगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेन का जो है वो एरियाज़ हमको पता लगेंगे कि स्ट्रेन कहाँ पे एक्यूमुलेट ज़्यादा हो रही है करके। सो ये बेसिकली हम लोग एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्ट्रेन एक्यूमुलेशन कहाँ पे किस फॉल्ट पे हो रहा है करके, या तो किस रीजन में हो रहा है करके। तो इससे हमको एक आइडिया लगेगा कि कौन सा एरिया जो है ये अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है जीपीएस से भी स्टडी कर सकते हैं। सो जीपीएस एक अपना वेक्टर दिखाता है कि जो लैंड मास है वो किस तरफ मूव कर रहा है। तो हालांकि मतलब इससे देख सकते हैं आपके ये जो है एरो जो है ये यहाँ पे 20 मिलीमीटर पर ईयर का वो दिखा रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा है करके और ये बड़ा है। तो ये आपको जो है ये करीब करीब जो हमने पिछली बार एक लेक्चर में बताया था कि करीब करीब 45 से 50 मिलीमीटर का है पर ईयर है यहाँ पे इसका डिफॉर्मेशन, मतलब इस तरह से मूव कर रहा है ये करके। और इस चाइना की साइड में देखें तो चाइना का जो पार्ट है ये बाहर आ रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है ये करके। तो ये एरोज़ से भी और जो वेलोसिटी एरोज़ हैं इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास जीपीएस डेटा है तो इससे समझ में आता है कि कौन से एरिया में दबाव ज़्यादा बन रहा है, स्ट्रेन ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है करके। सो अर्थक्वेक प्रेडिक्शन के फोरकास्ट और प्रेडिक्शन के बारे में और भी देखें कि तो उसमें जैसे मैंने बताया था कि ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ सक्सेस हैं जो कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही उस अर्थक्वेक्स के लिए पर्टिकुलरली। तो अर्थक्वेक प्रिकर्सर्स पे यूजुअली हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग मतलब जो क्या इंडिकेशन कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो कि बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है करके। तो यूजुअली इसको अर्थक्वेक प्रिकर्सर्स जो हैं हम लोग देखते हैं कि आप फोरशॉक्स जो होते हैं, जो बड़े अर्थक्वेक आने से पहले का जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हुई है, साइस्मिक एक्टिविटी पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं करके। तो क्या उसकी अर्थक्वेक आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, लेकिन ये बड़े अर्थक्वेक नहीं होंगे। फोरशॉक्स जो होते हैं जो हम लोग बेसिकली बात करते हैं, फोरशॉक्स जो हैं ये एक बड़े भूकंप के पहले के जो अर्थक्वेक्स हैं, तो ये लो मैग्नीट्यूड होंगे या स्मॉलर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होंगे। तो इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। और कुछ प्रिकर्सर्स और भी हैं, मतलब एक इंडिकेशंस जो हैं और भी हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं कि एनिमल बिहेवियर जो है वो भी लोग स्टडी करते हैं करके। और इसकी वजह एक ये है कि जो जानवर हैं वो हमसे ज़्यादा जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सकते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि जब साइस्मिक वेव्स जनरेट होती है, जब अर्थक्वेक आता है उससे साइस्मिक वेव जनरेट होती है वाइब्रेशन के कारण, तो एंड सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी, तो जो तरंगे पैदा होती हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं, वो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये जो एनिमल्स हैं, इसको जो है जानवर हैं उसको ये जल्दी महसूस करते हैं। तो इस वजह से ये इनकी जो एक्टिविटीज़ है, बिहेवियर्स हैं, उसमें थोड़ा सा अटपटा सा चीज़ें देखी गई हैं। तो लोग इसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, इसको भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये तुरंत हमको मतलब कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन जब होगा तभी समझ में आएगा हमको, नहीं तो नहीं पता चलेगा करके। अब मान लीजिए कि हमारे आसपास कुछ लोगों ने जब मतलब कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि 2005 का जो 2005 और 2015 का जो भूकंप आया था, तो एनिमल बिहेवियर, मेनली डॉग्स हमारे आसपास जो रहते हैं, उनका बिहेवियर कुछ अलग हो गया था करके। तो वो बाद में लिंक किया कि अच्छा वो जो डॉग था वो इस तरह से बिहेव कर रहा था करके। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए एक
सटीक हमारे पास योजना होनी चाहिए, जो कि है नहीं करके। तो ये ज़्यादातर प्रिकर्सर्स जो हैं, लोग अभी जितने भी काम किए हैं, ये बाद में उसको देखते हैं, अच्छा मैंने ये देखा था, इसका शायद इससे लिंक होगा ये करके, लेकिन लोग काम कर रहे हैं इस पे करके। दूसरा कि ये पूरा जो है, जब भी इस तरह की मेजर स्ट्रेन रिलीज़ होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं उस पर भी अफेक्ट करता है। और ये लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि अर्थक्वेक आने से पहले वो जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में इस एनर्जी रिलीज़ हुई, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में प्रॉब्लम आया, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसमें भी इश्यूज़ आए थे, जो कि फ़ोन कनेक्टिविटी से, तो उसको फ़ोन से कनेक्ट किया गया कि फ़ोन के सिग्नल्स जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे उस समय। तो ये भी एक प्रिकर्सर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रिकर्सर दूसरा है कि ये एक हम लोग जो है फोर शॉक्स देखते हैं, तो फोर शॉक्स की पैटर्न क्या है उस पे भी हम ध्यान देते हैं। हालांकि ये वाला जो बात है, ये आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं, बिकॉज आपके स्टेशंस इंस्टॉल्ड हैं एरिया में, सेस्मिक स्टेशंस, जो कि कंटिन्यूस 24/7 अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो पैटर्न हम लोग अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो उसको हम लोग कर सकते हैं करके। Chinese authority used series of foreshocks as an warning to anticipate the Haiching earthquake of 1975। 1975 में एक भूकंप था, उसको ये लोग प्रिडिक्ट कर पाए थे करके। तो ये अर्थक्वेक जो है, ये भी एक, तो ये कैसे किया था इन्होंने, फोरशॉक से किया था। तो ये एक उपलब्धि है इसमें कि फोरकास्टिंग। हालांकि कुछ लोग जो हैं, कुछ साइंटिफिक ग्रुप्स हैं, वो अभी जो है वो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन पे काम कर रहे हैं। यानी ये मान लो कि इसका शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको बता दिया गया कि यहाँ भूकंप के आने की संभावना है, तो आप इवैक्यूएट कर सकते हैं, या तो आप सेफ़र बिल्डिंग्स में जा सकते हैं अपने जो है। तो ये इस तरह से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द डैमेज एंड रिस्क टू आवर सिटीजन्स। तो ये एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस करें। मेजर एंड ग्रेट अर्थक्वेक्स इन हिमालयन रीजन, ज़्यादातर अगर देखा गया कि हिमालय में कौन कौन से बड़े भूकंप हैं, तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है कि यहाँ ये वाला आपका, इसको हम लोग शिलोंग का अर्थक्वेक कहते हैं करके। तो ये मैग्नीट्यूड जो थे, ये हालांकि कुछ तो रिवीजन हुआ है इसमें, लेकिन कुछ तो अर्थक्वेक्स जो हैं जिसके मैग्नीट्यूड जो थे वो 8 से ऊपर थे करके। तो ये वाला जैसे है आपका आसाम कह लो, या तो इसको शिलोंग का कह लो, इसको बदला गया है, ये अभी 7.8 हो गया है, इसका रिवीजन हुआ है करके, ये वाला कांगड़ा वैली का अर्थक्वेक। लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स ऐसे हैं जिसके मैग्नीट्यूड काफ़ी हाई था, और जो और भी लिस्ट में अगर आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5 हैं, जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी डैमेजिंग हो सकते हैं। जिस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन है उसका डैमेजिंग हो सकता है करके। और ये एक्सपीरियंस तब भी किया गया था जब ये भूकंप आए थे। तो इन अर्थक्वेक्स को जो है ये बड़ा माना गया है। एक तो आपका बिहार नेपाल का है, ये 1934 का है, फिर 1905 का है, और फिर आपके पास जो है एक आपके पास 1950 का है। ये आपका अगेन आसाम का अर्थक्वेक है। ये बड़े भूकंप हैं माने गए थे करके। तो मुद्दा ये है कि इसको देखा, और फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश, इसमें यहाँ पे एक कोशिश हुई है अच्छी कि हमारे एक अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया गया था यहाँ पे भी, एक दूसरा अचीवमेंट है करके। तो अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी लोग करते हैं करके, इसको ये देखते हैं कि भाई अगर ये जो भी डेटा हमारे पास है ये कंप्लीट डेटा है जो कि रिकॉर्ड किया गया है करके, और इसके जो भी मतलब इंडिकेशंस हैं वो सारे सही हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो एक पीरियड ऑफ क्विसेंस पाया गया, मतलब एक जो कि 7, अगर ये देखें मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 7.5, 1897 से 1952 तक अगर देखें तो 14 इवेंट आए, लेकिन 53 से 2001 तक 0 है। इसी तरह से ये हम लोग देख सकते हैं कि भी कितने भूकंप आए और कितने
पीरियड में, कौन से पीरियड में ये बिल्कुल एरिया शांत रहा करके। तो उससे लोग बात भी करते हैं कि साइस्मिक गैप की बात करते हैं करके, कि इस एरिया में आने की फिर संभावनाएं बढ़ती हैं आपके करके। तो ये जो काले सर्कल्स दिखाए गए हैं ब्लैक वाले, ये आपका 1934 है, ये आसाम का है, ये कांगड़ा वाला है करके। तो ये माना जाता है कि ये 20th सेंचुरी में ये 3 भूकंप जो थे वो काफ़ी घातक थे और काफ़ी नुकसान इससे हुआ था। 1897 में, जो कि 19th सेंचुरी में एक ये भूकंप भी था करके। हालांकि अभी जो स्टडीज़ की गई हैं पिछले 10 साल में या 15 साल में, उसमें इससे ज़्यादा डेटा निकल के आया है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। देखें तो ये जो पीरियड था ये एकदम शांत वाला पीरियड था, इसमें ज़्यादा वो था नहीं करके, तो मतलब कोई भूकंप आया नहीं करके। 7.5 के ऊपर वाला भूकंप, क्योंकि नीचे वाले जो 2 कॉलम हैं आप देख रहे हैं करके, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि वो 7.5 से मतलब 7 तक है और यहाँ पे 6.5 है। तो हम लोग बड़े भूकंप की बात कर रहे हैं तो 7.5 से ऊपर वाले जो भूकंप है यहाँ पे नहीं देखे गए। फिर एक और देखा गया कि जो शिलोंग का अर्थक्वेक है वो ग्रेट अर्थक्वेक में हम लोग, क्योंकि 8.5 के ऊपर है तो हम लोग उसको ग्रेट अर्थक्वेक कहते हैं। और कुछ जो है लिक्विफैक्शन स्टडीज़ की गई है, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये ज़्यादातर जो है ये काफ़ी घातक होता है जब आपका ये प्रोसेस जो है, और ये प्रोसेस हर अर्थक्वेक के साथ होगा, और ये रिलेटेड रहता है आपका सॉइल्स जहाँ पे थिक पाइल ऑफ अलूवियम है, लूज मटेरियल है, वहाँ पे होता है करके। तो ये टीम थी जो NGRI की, इन्होंने काम किया इस पे, और जो इन्होंने इनकी फाइंडिंग्स जो थी, इन्होंने बताया कि जो शिलोंग टाइप अर्थक्वेक है जो 8.7 मैग्नीट्यूड का था उस समय, ठीक है, 1897 में, तो उसका रिकरेंस करीब 400 से 600 साल है करके। हालांकि ये अभी और भी स्टडीज़ हो रही हैं, तो इसके बारे में ये तब की स्टडी के बेस पे है कि 400 से 600 साल के अंतराल में इस तरह के भूकंप आएंगे करके। तो ये पार्ट जो है प्रेडिक्शन का ही हम लोग का चल रहा है करके, आगे और देखते हैं करके। तो इसमें जो है एक फोरकास्ट किया गया था एक अर्थक्वेक जो आसाम में सक्सेसफुल रहा था, जिस तरह से चाइना का रहा था करके। तो इसमें ये देखा गया कि मॉडरेट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक फोरकास्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, और ये आपका अगस्त 1988 का अर्थक्वेक है, 6 अगस्त का है करके। तो इसमें क्या हुआ हम लोग देखते हैं करके आगे। सो ग्लोबल एफर्ट्स टुवर्ड एस्टैब्लिशिंग प्रिकर्सर पैटर्न दैट प्रीसीड मेजर और ग्रेट अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो एक पैटर्न को देखें, जो एक प्रिकर्सर पैटर्न है, जो कि 4 शॉक्स हैं आपके, 4 शॉक्स, और एक होता है आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो मेन शॉक जो आया, मेन शॉक जो है आपका, उससे पहले जो आए उसको हम लोग 4 शॉक कहेंगे, और उसके बाद में जो आए उसको आफ्टर शॉक कहेंगे करके, और ये आपका मेन शॉक हो जाएगा। तो ये एक जनरली कोशिश की गई है कि इसके पैटर्न को स्टडी किया जाए करके। सो ये देखा गया है कि या तो वो एरिया बिल्कुल शांत हो जाएगा, या तो बहुत सारे अर्थक्वेक छोटे छोटे आने शुरू हो जाएंगे, और उस एरिया में, मतलब अगर एपिसेंटर प्लॉट करेंगे हम लोग तो दिखेगा कि हमको ये एरिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आ गए हैं करके, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग देखें करके, और इसी में फिर ये बड़ा भूकंप आ जाएगा इस तरह से। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो एक हमेशा हम लोग उसको देखने की कोशिश की गई है करके। सो ये एक्सरसाइज जो है, ये जैसे मैंने कहा कि NGRI की एक टीम थी, और ये हमारे देश में काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, डॉक्टर HK गुप्ता करके हैं इन्होंने, और इनके साथ जो थे सिंह करके, उन्होंने एक स्टडी की, और ये इंडो बर्मा बॉर्डर के पास किया गया था करके। तो उसमें इसका काफ़ी सटीक प्रेडिक्शन किया गया। तो ये अगस्त 6 2088 में ये आपका अर्थक्वेक आया था करके। तो अगर हम लोग उससे पहले देखें कि आसाम एरिया जो है और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा, उसमें हम लोगों को क्या दिखता है, तो ये पूरा एक बहुत ही मतलब एक सबडक्शन जोन से तो कनेक्टेड है, लेकिन ये एरिया जो है वो साइस्मिकली एक्टिव है करके, काफ़ी एक्टिव एरिया है, काफ़ी भूकंप यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। और हालांकि हमारे पास ये था ही कि शिलोंग भी एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन उसमें 1857 का ये आपका अर्थक्वेक आ रखा है यहाँ पे करके। तो गुप्ता एंड सिंह
डिस्कवर्ड वन सच एरिया, सच रीजन शोन इन इमेज, इसमें दिखाया है, जो कि इन्होंने एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश की इसमें करके। तो इन लोगों ने ये बताया कि भाई जो हमारा प्रिडिक्शन है और जो हम लोग बता रहे हैं कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस पीरियड में आ सकता है, अगर वो आया तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये सही था, नहीं तो जो हमको पैटर्न दिख रहा है फोर शॉक्स का, वो एक फॉल्स अलार्म है करके। तो इन्होंने ये एम्फेसाइज दैट वॉट एवर दे हैव प्रिडिक्टेड डज नॉट अकर टिल द एंड ऑफ 1990, ठीक है। इन्होंने प्रिडिक्ट तो पहले का किया था, लेकिन अगर 1990 तक अगर प्रिडिक्शन मतलब अर्थक्वेक नहीं आया तो ये एक फॉल्स अलार्म था, पर ये सही निकला, ये अलार्म नहीं था। तो इनका जो ये पैरामीटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो गुप्ता एंड सिंह का है करके, ठीक है, ये इनके पैरामीटर्स हैं कि इन्होंने बताया था कि ये कोऑर्डिनेट्स में आपका अर्थक्वेक आएगा जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा ये ±8 ±0.5 होगा करके, ठीक है। मतलब 7.5 भी हो सकता है या 8.5 भी हो सकता है करके। और ये सही हुआ, ये काफ़ी क्लोज एरिया में, ये अगर कोऑर्डिनेट्स को मैच किया जाए तो काफ़ी क्लोज एरिया में ये अर्थक्वेक आया करके। और इसका मैग्नीट्यूड भी 7.3 के आसपास था। इन्होंने इवन डेप्थ भी प्रिडिक्ट की थी, इन्होंने कहा था 100 किलोमीटर ±40 का है और ये 90 किलोमीटर पे आया। तो ये इस तरह के जो स्टडीज़ हैं, इसको अगर ज़्यादा एम्फसाइज करके किया जाए तो इसमें एक फ़ायदा ये हो सकता है कि यू कैन सेव पीपल। इसमें यही बेस्ट चीज़ हम लोग कर पाएंगे करके। तो इस पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और जैसे मैंने कहा कि ये तो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन भी लोग कर रहे हैं जो 2-3 दिन पहले की आपको अगवाई कर देंगे करके। तो इसके साथ हम लोग यहीं पे रुकते हैं और कुछ दूसरे लेक्चर में और बात करेंगे अर्थक्वेक्स पे और सेस्मिक वेव्स से कितना अफेक्ट होगा एपिसेंट्रल एरिया में और उसके आसपास और उससे दूर भी, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।